हाय एवरीवन। तो मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ न्यूज़पेपर से। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए थे। एक टोबैको पे आया था जिसमें यही बताया था कि हर साल में कितना नुकसान हो जाता है और कौन कौन से प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो सेकंड आर्टिकल था मीथेन पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के बारे में अच्छे से बताया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप भी पढ़ लेना। और मैंने साथ में हिंदी का एक बार स्पीड में देख लिया था न्यूज़पेपर, तो उसमें मुझे एक न्यूज़ मिली थी कि जैसे पिन कोड आया था, हर सिटी का एक पिन कोड होता है, तो वैसे अब हर घर के लिए एक नंबर आएगा जिससे हमें पता ढूंढना ईजी होगा। तो न्यूज़पेपर फिनिश करने के बाद मैं बाहर चली गई थी बैठने के लिए, और मैंने सबसे पहले अपना ऑप्शन निकाला। और ऑप्शन जैसा कि मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से पढ़ रही थी, तो आज मैं उसे रिवाइज़ कर रही थी जो पिछले 1-1.5 हफ्ते में मैंने पढ़ा। आगे फिर बढ़ूँगी। और जैसा कि मेरा ऑप्शन हिंदी है, लिटरेचर है, तो इसमें काफ़ी रटने वाला होता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं नोट्स बना नहीं रही, 1-2 बार रीड करूँगी, उसके बाद ही इसके नोट्स बनाऊँगी। हिंदी ऑप्शनल फिनिश करने के बाद मैं हिंदी व्याकरण पढ़ने बैठ गई थी। दरअसल आज मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते में जो पढ़ा था उसी को रिवाइज़ कर रही थी इसमें भी, जो कि स्टेट पीसीएस के लिए था, और साथ ही ये यूपीएससी का जो कंपलसरी हिंदी का पेपर होता है उसमें भी हेल्प करता है। तो 1 से 1.5 घंटा मुझे रिवीजन में लग गया था, क्योंकि मैंने सिर्फ वही टिक करे थे जो मुझे याद नहीं थे। जो मुझे याद थे वो मैंने छोड़ रखे थे, वो मैंने अभी रिवाइज़ नहीं करे। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और मैं हिस्ट्री पढ़ने लग रही थी। मैंने नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया, और ज्योग्राफी अभी मैं रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ। एक बार मेरा हिंदी ऑप्शनल या कोई एक सब्जेक्ट रिवाइज़ हो जाएगा, उसके बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी। तो हिस्ट्री में मैंने स्टार्ट करा था 1857 की क्रांति से। तो इसके लिए स्पेक्ट्रम, जैसा कि मैंने बताया था, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमने पढ़ना है। साथ ही मैंने अपने नोट्स खोले थे, और एक यूट्यूब चैनल का मैं नाम मेंशन कर दूँगी, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के, दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल में। और इन्होंने काफ़ी छोटी छोटी वीडियो बना के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से बताया। तो 1857 की क्रांति में वही पढ़ना था हमें कि क्या कारण थे, और प्रसार कैसा था, क्यों विफल हुआ, और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। अपनी हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि मैं कम पढ़ती हूँ, लेकिन मैं उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करती हूँ। तो हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मैंने सोसाइटी निकाला, जो GS1 का ही एक पार्ट है, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन हर साल मेंस में आते हैं। तो इसमें मैं जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ रही थी, और गरीबी वाला चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी थी PYQ के साथ। जनसंख्या वाले चैप्टर में यही कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, हम कैसे कम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें थी। और साथ ही मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए और PYQ भी देख लिया था। तो आप भी यही करें, जो पहले से पढ़ चुके हैं, जिनका ये दूसरा या तीसरी बार जो रीड कर रहे हैं, वो साथ में PYQ देखें और नोट्स बनाएं। और जो पहली और जो फ्रेश बच्चे हैं वो अभी पढ़ें 1-2 बार, उसके बाद जाके नोट्स का सोचें। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, और नए व्लॉग में मिलती हूँ कुछ नए टिप्स के साथ।